जनाब खाने वाले पहले बेल बजाएंगे, अपनी बेल चेक करवाएं। याद रहे, अगर आपको जवाब सही आता है तो बेल बजाइएगा, क्योंकि गलत बेल बजाने की सूरत में कोई नंबर नहीं मिलेगा। जवाब भी आपने देना होगा, सवाल के दरमियान बेल बजा देंगे तो सवाल भी आपने पूरा करना होगा। अब भावलपुर वाले बेल बजाएंगे जनाब, बिल्कुल तैयार हैं दोनों टीमें, अपनी बेल्स भी चेक कर ली हैं, मगर अब दोबारा अर्ज कर रहा हूं, अब बेल जब बजाइएगा जब आपको जवाब आता हो। सवाल की तरफ जा रहा हूं, दोनों तरफ बेल बजा दी है। खाने वालों ने सिर्फ लफ्ज़े दोनों तरफ सुना है। अब सवाल भी यही पूरा करेंगे, जवाब भी ये देंगे। गलती की सूरत में कोई नंबर नहीं बल्कि 2 नंबर माइनस हो जाएंगे। ये दोनों तरफ सुन के दोनों तरफ देखना शुरू हो गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोनों तरफ सलाम फेरते हुए अस्सलामु अलैकुम में कौन सा लफ्ज़ कहना वाजिब और कौन सा सुन्नत है? अस्सलाम कहना वाजिब और अलैकुम कहना सुन्नत है। आपने सवाल भी पढ़ दिया, जवाब भी दे दिया। पहले मुझसे पूछते तो सही कि सवाल ये है कि नहीं। जैसे ही दोनों तरफ कहा तो ये बीच वाले इस्लामी भाई दोनों तरफ देखना शुरू हो गए। मैंने ये दोनों तरफ नहीं कहा था, मेरा सवाल दोनों तरफ वाला था। अलबत्ता आपका सवाल भी दुरुस्त है और जवाब भी दुरुस्त दे दिया है जनाब। अब बारी शेर की है। खुदाया फिर बेल बजाई है खाने वालों ने, सिर्फ एक लफ्ज सुनते हैं। अब शेर कैसे पूरा करेंगे? लफ्ज़े खुदाया सुना है और खुदाया से बहुत सारे अशार आते होंगे। खुदाया वास्ता देता हूँ मेरे गोश्त आजम का, दिखा दे सब्ज गुम्बद का हसी मंजर मदीने में। दिखा दे सब्ज गुम्बद का हसी मंजर मदीने में। जवाब दुरुस्त दे दिया। खाने वाला एक्सप्रेस आगे बढ़ते हुए अब सवाल है, किस सूरत में बेल बजाई है भावलपुर वालों ने? लफ्ज़े किस सूरत में सुना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किस सूरत में उंगलियां चटखाना मुबाह है? अगर ये सवाल है तो जवाब क्या है? इसका जवाब ये है कि उंगलियों को आराम देने के लिए, यानी कि उंगलियों को आराम देने के लिए उंगलियां चटखाना ये मुबाह है, यानी बिला कराहत ये जायज़ है। लेकिन इस पे एक चीज की इजाफत आपने करनी थी कि खारिजे नमाज में किसी हाजत के सबब, मतलब ये आप नमाज में नहीं है और नमाज के जो 7 चीजें होती है उसमें नहीं है, तो उंगलियों को आराम देने के लिए उंगलियां चटखाना मुबाह है, बिला कराहत जायज है। आपका जवाब हम दुरुस्त मान रहे हैं, जवाब दुरुस्त दे दिया है। अब फिर शेर की बारी है। अब तो फिर बेल बजाई, किसने बजाई? भावलपुर जी, भावलपुर। अब तो लफ्ज़े अब तो सुना है और शेर मुकम्मल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब तो मदीने ले बुला गुम्बद सब्ज़ दे दिखा, हामिदो मुस्तफ़ा तेरे हिंद में है गुलाम दो। हामिदो मुस्तफ़ा तेरे हिंद में है गुलाम दो। जवाब दुरुस्त दे दिया है। भावलपुर वालों ने हिम्मत नहीं आ रही है जनाब, सवाल की बारी है। बावुज़ू फिर बेल बजाई है खाने वालों ने, भावलपुर वालों ने। सिर्फ लफ्ज बावुज़ू सुना था। सवाल यह है कि बावजूद सोने वाले की क्या फजीलत है? अगर ये सवाल है तो जवाब क्या है? इसका जवाब ये है कि बावजूद सोने वाला रोजा रख कर इबादत करने वाले की तरह है। कमाल की बात है, बावजूद सोने वाला रोजा रखकर इबादत करने वाले की तरह है। जवाब दुरुस्त दे दिया। भावलपुर वाले करीब आते हुए, अब सवाल शेर नहीं होगा, अब तर्ज है। अब तर्ज को पहचानना है, गौर से सुन के तर्ज पहचानिए। एक बार और चलाइए। जोश है मगर होश भी है, नहीं आ रहा तो नहीं बजा रहे, अच्छी बात है, वरना 2 नंबर माइनस हो जाएंगे। 2 ना कलाम, मुझे तो 2 कलाम याद आ रहे।
चले भाई, सैयद साहब कहाँ हैं भाई? तोहफा दे दें जाते जाते किसी को, अगर कोई तर्ज सुना दे। सैयद साहब ही नहीं है। अगर नात ख्वाही सुना दे तो नाथुआ तो सुना ही देंगे, कोई मेरा किसी इस्लामी भाई को तोहफा मिल जाए ना, अच्छी बात है ना। चले इंशाल्लाह। आप हैं कहाँ? मैं हूँ आपके बिल्कुल करीब, मंच के पीछे। अच्छा, पीछे से सामान की तैयारी के साथ। अच्छा चले भाई, यहाँ किसी से। जी जी मैं आया। जी चले चले, आने दे सैयद साहब को, और जल्दी से कोई किसी से पूछें। चले जी। कौन सुना रहे हैं? चलिए तर्ज में पढ़े। हमने मरने की मदीने में दुआ मांगी है। इसी तर्ज में हाजियों आओ भी बन जाएगा ना। वाह वाह। हैं? हाजियों आओ शहंशाह का रोजा। एक तर्ज हमारे शर्जीला भी सुनाएंगे। मेरे सरकार अपने दामान शफाअत में छुपाए रखना, मेरे सरकार मेरी बात बनाए रखना। जनाब, जोश भी है, होश भी है। अब एक लफ्ज दिखाया जाएगा जिसको दुरुस्त करना है। बेल बजाते ही वो लफ्ज स्क्रीन से गायब हो जाएगा, ये याद रखिएगा। दिखाइए लफ्ज क्या है दुरुस्त करने वाला। बेल बजा दी है। आशिक अकबर। क्या ये जवाब दुरुस्त है? जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया। फिर एक तर्ज सुनाई जाएगी, गौर से। ये जवाब खाने वालों ने दिया है। अब तर्ज सुनाई जाएगी, फिर तर्ज गौर से सुने। दोबारा सुनाए। मेरा इशारा भी है। चले जनाब, यहाँ तो लगता है कोई नहीं पहचान रहा। ये अकलबंदी भी कर रहे हैं। चलें, यहाँ पर कोई है पहचानने वाले? यहाँ पर हमारी टीम के 2 मेंबर है, दोनों अलग अलग कलाम सुना रहे इसी तर्ज पे। चलें देखें कौन सुना। पहले इनसे सुनते हैं। मदीने बुलाना हमें जाने आलम, यही तरस थी। दरे पाक का हम नजारा करें। चलें दूसरे भाई। ये दूसरे भाई क्या सुना रही है? सुने भाई जी, सुनाइए। शाह झूमता जा रहा है सफीना। खुशा तर्ज में जवाब भाई तर्ज में सुनाए। इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे मदीना। खुशा झूमता जा रहा है सफीना, पहुंच जाएंगे इंशाअल्लाह मदीना। चले जनाब, अब मेरे पास एक सवाल है और एक दुरुस्त कीजिए है। जी, सवाल की बारी है। वो कौन सी सूरत है? बेल बजाई है बावलपुर वालों ने। बल्कि मेरे पास कुल 3 सवाल हैं। कुल 3 सवाल हैं। एक तर्ज है जी। वो कौन सी सूरत है जिसमें वजू करने वाले को दुगना सवाब मिलता है? अगर ये सवाल है तो जवाब क्या है? सर्दी, थकन, नज़ला, बुखार, दोशवा, अगर ऐसे की बीमारी हो या दर्द सर हो तो ऐसी सूरत में वजू करने वाले को, यानी कि जिसमें वजू करना दुश्वार हो, तो बहक में हदीस उसको दुगना सवाब मिलेगा। जी, वो कौन सी सूरत है कि वजू करने से दुगना सवाब मिलता है? आजकल सर्दी के दिन है, थकन, नज़ला, जुकाम, दर्द सर, बीमारी में वजू करना दुश्वार होता है, मगर फिर भी कोई ऐसे वक्त में वजू करे जब वजू करना दुश्वार हो, तो हदीस पाक के हुक्म के मुताबिक उसे दुगना सवाब मिलेगा। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अच्छा, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूं, मेरी टीम मुझे चेक करके बताए कि मेरे पास अब 1 बाकी है या 2 सवाल बाकी हैं, क्योंकि 2 अशार हो गए, 2 तर्जे हो गई हैं, 1 दुरुस्त कीजिए हुआ है, ये 5 हो गए और सवाल मेरे पास 4 हो गए। ठीक है, एक सवाल बाकी है, बल्कि हम उस सवाल की जगह दुरुस्त कीजिए करेंगे। आइए गौर से देखें, दुरुस्त कीजिए ये क्या है। बनाना बजाना।
जनाब हुब्बे मदा। हुब्बे बदा, जवाब दुरुस्त दे दिया है। बड़ा कमाल का मुकाबला हुआ, मगर आज का मुकाबला खानेवाल वाले जीत गए हैं। उस्कुरुल्लाह। भावलपुर की टीम ने बड़ी कोशिश की, मगर इसी का नाम ज़हनी आजमाइश है। सिर्फ 2 नंबर के फर्क से आज खानेवाल वाले सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर गए। हमारी दुआएं भावलपुर की टीम के साथ हैं। अल्लाह आपको बार बार मदीने की हाजिरी अता फरमाए। दिल छोटा ना कीजिएगा, इसी का नाम ज़हनी आजमाइश है। क्वार्टर फाइनल तक पहुंचना भी बड़ी बात है। दोनों टीमों से गुजारिश है आगे तशरीफ लाएं। मैं किबला कारी सलीम साहब से भी गुजारिश करूंगा, तशरीफ फरमा हो तो आगे आएं। हम इंशाल्लाह तहाइफ इंशाल्लाह पेश करेंगे। और नाजरीन, वक्त हुआ है आपसे कुरानदाजी भी